मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग के धमदा विकासखंड के ग्राम अछोटी का औचक दौरा किया। ग्राम अछोटी में मुख्यमंत्री साय हेलीकॉप्टर से अचानक पहुंचे और डायट कॉलेज परिसर में 29,20,000 रुपए की लागत से निर्माणाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मुआयना किया और स्वयं अपने हाथों से भवन के कॉलम की तराई कर कार्य की मजबूती और पारदर्शिता का संदेश दिया। महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक संवाद का केंद्र बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मुरमुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अटल आवास क्रमांक 226 के हितग्राही तुषार को अपने हाथों से चाबी सौंपी और उन्हें गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अन्य हितग्राहियों को भी उनके मकान की चाबी सौंपते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ खबर को लेकर जानकारी? जी कविता, बता दें कि प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों के विभिन्न गांवों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान इसी कड़ी में आज दुर्ग जिले के धमदा विकासखंड के तहत अछोटी गांव में पहुंचे और अछोटी में जो महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है 29,20,000 की लागत से वहां पर जाकर महतारी सदन का निरीक्षण किया। वहां पर क्योंकि उस दौरान महतारी सदन का निर्माण हो चुका है, कॉलम में जो तराई का काम किया जा रहा था, पानी डाला जा रहा था, तो मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से वहां तराई का काम किया और साथ ही साथ पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर एक संदेश दिया कि किस तरह से जो सरकारी निर्माण काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए। इस तरह के उन्होंने निर्देश भी दिए और संदेश भी दिए। इसके अलावा वे वहीं पर मुरमुंदा ग्राम पंचायत है, वहां पहुंचे और वहां पीएम आवास के तहत जो निर्माण हो रहे हैं उसकी भी जानकारी दी और अलग अलग जगहों पर आम लोगों को जो पीएम आवास की धनराशि मिली है जिसके तहत वे निर्माण किया जा रहा है उनका भी मूल्यांकन किया। इसके साथ साथ लगातार बात करें कविता, जिस तरह से सीएम विष्णुदेव साय पीएम आवास के अंतर्गत अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत जो 8 अप्रैल से हुई थी, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों से आवेदन मंगाए गए थे। पूरे प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि 40 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और सरकार का दावा है कि इनमें से 75% से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहे हैं, फिर भी जो सीएम विष्णुदेव साय है इसके बाद क्योंकि तीसरे चरण अब जो चल रहा है उसमें स्वयं में पहुंच रहे हैं अलग अलग जिलों में और कहीं किसी भी ग्राम पंचायत में अचानक उनका दौरा हो रहा है, वहां पर पहुंच रहे हैं और सरकारी योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। चाहे पीएम आवास योजना की बात करें या महतारी वंदन योजना के तहत जो 1,000 रुपए की राशि महिलाओं को दी जा रही है उसकी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न योजना, जो नल जल योजना की बात करें या दूसरी योजना, कल एक मामला आया था नल जल योजना को लेकर, वहां पर जो कमियां पाई गई थी उसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने वहां पर जल संसाधन विभाग के ईई को सस्पेंड भी किया था और एक और व्यक्ति जो जिम्मेदार थे, जो सब इंजीनियर थे, उन्हें भी सभी के सामने हिदायत दी थी और उन्होंने सख्त से उनको चेताया भी था कि इस तरह से अगर काम करेंगे, अगर सही काम नहीं हुआ जिम्मेदार लोगों के द्वारा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से जो सीएम विष्णुदेव साय हैं खुद ही पहुंचकर गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं कि कार्य कैसा हो रहा है। जी बिल्कुल, आमतौर पर ये बातें कही जाती है कि जो सरकारी निर्माण कार्य होते हैं उसके गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया जाता है कि गुणवत्ता विहीन ही भवन का निर्माण होता है। बहुत सारे जो कमीशन खोरी में पैसे चले जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साय चाहते हैं कि सरकारी पैसे से जो भी निर्माण कार्य हो रहे, चाहे महतारी सदन हो, पंचायत भवन हो, स्कूल के भवन हो, उन तमाम चीजों में गुणवत्ता रहे, क्योंकि जो भी पैसे लग रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से आज ग्राम अछोटी में पहुंचे और वहां पर जो महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को उन्होंने जांचने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साय चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता रहे ताकि लोगों की पैसा का, आम जनता की पैसा का सदुपयोग हो सके। जी बिल्कुल, जनता का जो विश्वास है दिलीप वो भी बना रहे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।